दिलचस्प इस्लामिक हिस्ट्री के देखने और सुनने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बयान करेंगे कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई किनआन में वापस चले गए तो याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको देखकर क्या कहा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और किनआन के बाशिंदे इनको देखकर बहुत खुश हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से फरमाया कि ऐ बेटो, मिस्र का अहवाल और सफ़र की हकीकत जो तुम पर गुजरी वो मुझसे बयान करो। तब उन्होंने अहवाल रास्ते का और मिस्र के अजीज़ की ज़ियाफ़त व मेहरबानी की पूरी कैफियत बयान की। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ बेटो, ज़रा ये तो बताओ तुम्हें कहीं मेरे यूसुफ की भी खबर मिली है? वो सब कहने लगे, ऐ अब्बा जान, ताज्जुब है, यूसुफ को भेड़िया कब का खा गया और इसको बहुत दिन गुजर गए और ये खबर हम किस से पूछें? और अगर हम लोगों से मालूम भी करें तो लोग कहेंगे कि ये कहाँ की बात है और कब की बात है। हाँ, एक बात जरूरी अर्ज करना है कि अजीज मिस्र बिन्यामीन को देखना चाहता है और वहाँ इसके ले जाने से एक शतरका बोझ गंदम ज्यादा मिलेगी और अगर हम इसको वहाँ ना ले जाएंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। इस बात को सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में सोचा कि वहाँ मेरा यूसुफ है, अगर मेरा यूसुफ वहाँ ना होता तो बिन्यामीन को क्यों देखना चाहता। ये समझने की बात है कि अजीज मिस्र को बिन्यामीन से क्या मतलब है। वो सब भाई अब्बा जान से अर्ज करने लगे कि अजीज मिस्र ने हमारी शक्लें देखी और फिर खुश होकर कहने लगा कि तुम लोग अपने भाई को आइंदा जरूर अपने हमराह लाना वरना गंदम ना मिलेगी। मुझे इसके देखने का बहुत शौक है क्योंकि वो आप लोगों से सबसे छोटे हैं। वमसदाक इस आयत शरीफा में अल्लाह ताला ने फरमाया, बस जब फिर आए तरफ पाए अपने के कहा उन्होंने, ऐ हमारे बाप, मना किया गया है हमसे, बस भेज साथ हमारे भाई को हमारे दरमियान ताकि हम इसकी निगहबानी करें। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या एतबार करूं तुम्हारा इस पर, मगर वही जैसा कि एतबार किया था इसके भाई पर। पहले कहने लगे, अल्लाह ताला बेहतर निगहबान है और सब मेहमानों से बड़ा मेहरबान है। जब वो लोग सब के सब अपने बाप के पास आए और अपना लाया हुआ असबाब खोला तो इस असबाब में अपना माल भी पाया जो ले गए थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जमा, और जब खोला उन्होंने असबाब अपनी पूंजी जो थी वो इसमें पाई और उन्होंने अपने बाप से कहा कि जो हम लोग लेकर गए वो सब वापस आ गई है। अगर आपने छोटे भाई हमारे को हमरा रवाना किया तो आइंदा भी हम सबको गल्ला एक एक बोझ ऊंट का मिलेगा वरना हम सबको महरूम कर दिया जाएगा। फिर ये बात सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि हरगिज ना भेजूंगा अपने छोटे बेटे को तुम्हारे साथ, यहाँ तक के कसम दो अल्लाह ताला की मेरे रूबरू के इसको ले आओगे वापस मेरे पास। बस जब दिया इन्होंने इनको अहद अपना कहा, अल्लाह ताला इस बात पर शाहिद है और जो कुछ हम लोग कहते हैं वही हमारा और आपका कारसाज है। फिर सब भाइयों ने अपने बाप के सामने अहद किया और फिर कसम खाई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा हाफिज और शाहिद है तुम्हारे कोलो करार पर और ये भी खबर है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी पूंजी पाई, ऊँटों के बोझों में जो माल भेजा था अनाज के लिए मिस्र में, बस हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को कामिल यकीन हुआ कि मिस्र में मेरा यूसुफ है। अगर यूसुफ ना होता तो अपने छोटे भाई बिन्यामीन को मिस्र में क्यों बुलाता। और मैंने भी यकीन किया, अगर मुझे यकीन ना होता तो अपने छोटे बेटे बिन्यामीन को अपने बेटों के साथ मिस्र क्यों भेजता। और जो अनाज मिस्र से आया था इसमें से आधा अपने ख्वेशो अकारब को दे दिया और आधा मुल्क शाम में भेज दिया और बिन्यामीन को अपने बेटों के हमराह मिस्र रवाना कर दिया। और चलते वक्त ये वसीयत की कि तमाम यकबारगी एक ही दरवाजे से शहर में दाखिल मत हो बल्कि सब मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल हो। मुमकिन है किसी की बद नज़र तुम पर पड़े और जो मेरी पूंजी वहाँ से वजूरिया शतरके बोझ में वापस आ गई है ये तुम लेते जाओ और ये वहाँ दे देना। हो सकता है शायद भूल में चली आई हो और ये चीज़ अनाज की कीमत में दी गई है, तुम्हें वापस रखना हलाल नहीं है। ये वसीयत फरमाई और फिर कहा, जाओ मैंने तुम्हें खुदा पर सौंपा, तवक्कल तु अलल्लाह ही कहकर रोने लगे और अहले किनान ने आपको रोते देखा तो वो लोग भी आपके साथ रोने लगे। इधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने छोटे भाई के लिए बहुत मुंतजिर थे कि देखें कब आवेंगे। गरज ये कि वो सब लोग चंद ही रोज में मिस्र जा पहुंचे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खबर दी गई कि आपके पास किनान से 11 आदमी आए हैं। ये खबर सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। मालूम किया तो पता चला कि 11 आदमी बिन्यामीन को लेकर आए हैं और सब भाई बामौजबे वसीयत अपने बाप की अलग-अलग दरवाजे से मुतफरक सूरत में मिस्र में दाखिल हुए जैसा कि याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तर्जमा, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे बेटो, मत दाखिल होना एक दरवाजे से और तुम दाखिल होना
मुख्तलिफ अलग-अलग दरवाज़ों से, और मैं कुछ भी ताकत नहीं रखता कि मैं किसी चीज़ से बचा सकूं। बाखबर हुक्म खुदाबंदी के और हुक्म सवाए अल्लाह ताला के किसी का नहीं, और इसी पर मुझको भरोसा है, और ये भी मुझे कामिल यकीन है कि इसी पर भरोसा करना चाहिए। भरोसा करने वालों को ये दर हकीकत लोगों की टोक का बचाव बताया, और फिर भरोसा किया अल्लाह ताला पर, और टोक लगनी गलत नहीं है, और इसका बचाव करना भी जायज़ है। तर्जमा। और जब दाखिल हुए यूसुफ के पास अपने पास रखा और अपने भाई को कहा, मैं हूँ तेरा भाई और तुम किसी तरह पर गमगीन मत हो। इन कामों से जो करते रहें सब भाई मिलकर, और वो सब शहर में एक जगह जाकर उतरे। बाद उतरने के एक मुलाजम शहर का इनको सीधे रास्ते से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ले गया। सब भाइयों ने बर वक्त मुलाकात के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाअदब सलाम अलैक अर्ज किया, और एक दस्तार जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने दादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिरास में मिली थी, वो उन्होंने अपने बाप के कहने के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पेश कर दी, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि ये हमारे बाप का दिया हुआ हदिया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप की भेजी हुई दस्तार देख देख कर बहुत खुश हुए, क्योंकि ये दस्तार जिस किसी को पहुंची वो अल्लाह ताला का पैगंबर हुआ, और मालूम किया कि जो पूंजी अपने भाइयों को फेर दी थी कि तुम लोग इसको ले जाकर उसे अपने खर्च वगैरह में लाना, फिर इसको वैसा ही बाप ने वापस कर दिया।